आज के इस लेक्चर में क्लास 10 का चैप्टर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का वन शॉट कवर करने वाले हैं। बेटे इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एक चीज़ कवर करेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। प्लीज़ बने रहिए हमारे इस वीडियो में और आखिर तक वीडियो को देखिए, बेस्ट से बेस्ट आपको यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले बेटे देखेंगे इस चैप्टर का माइंड मैप कि हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो बेटे सबसे पहला जो टॉपिक है यहाँ पर हमें माइंड मैप देखना है कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला है डेफिनेशन। ठीक है, कि ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो एक्चुअली होती क्या है, तो हमें ये समझना है। देन अगला क्या है बेटे, टाइप्स ऑफ लाइंस। ठीक है, यहाँ पर 3 टाइप ऑफ लाइन आपको पढ़ना है, आप जानते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है बेटे। बच्चे आगे जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दैट इज सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। ये दो मेथड है हमारे पास। ठीक है, किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड पढ़ने हैं हमें, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। ठीक है, इससे पहले एक और मेथड होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि हमारा डिलीट हो चुका है। ठीक है, इस बार सिलेबस में नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें नहीं पढ़ना। ठीक है बेटे, चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं सीधा। सबसे पहले ये समझेंगे व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेटे आपने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है चैप्टर 4 में कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। चलिए क्लास 10th में पढ़ते हैं क्या होता है, अगर आप भूल गए तो। देखिए ज़रा, कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेटे वेरिएबल क्या होता है, यहाँ पर देखिए दो वेरिएबल हमारे पास होते हैं। पहला वेरिएबल जो है वो एक्स है यहाँ पर, और दूसरा जो वेरिएबल बेटे वो क्या होता है आपका वाई। ठीक है, तो इन्हीं दोनों को क्या बोलते हैं हम, टू वेरिएबल्स जो हमारे होते हैं इक्वेशन के अंदर। ठीक है बेटे, लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक्स और वाई की जो मैक्सिमम पावर यानी जो डिग्री है वो वन होती है। एक्स और वाई की जो पावर होती है वो क्या होती है बच्चे, वन होती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री वन हो। दो वेरिएबल का मतलब बेटे दो अननोन वैल्यू जिसके बारे में हमें नहीं पता, दैट इज एक्स एंड वाई। ठीक है ना। जनरल फॉर्म क्या होते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर ए या बी दोनों में से किसी की भी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों, अगर एक की भी वैल्यू जीरो हो गई तो यहाँ पर एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा। मान लीजिए ए की वैल्यू अगर मैं जीरो कर दूँ तो एक्स खत्म हो जाएगा, तो वेरिएबल एक ही बचेगा, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ए और बी में से किसी की भी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। चलिए बेटे ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू जीरो। अगर यहाँ पर आप ध्यान दें तो ए जो है अपना दो है। ठीक है बेटे, एक्स के जो कोफिशिएंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ए। एक्स के आगे जो नंबर होता है कोफिशिएंट उसे क्या बोलते हैं, ए। वाई के आगे जो नंबर होता है उसे क्या बोलते हैं, बी। यानी वाई का कोफिशिएंट बी होता है, दैट इज यहाँ पर 4 है। जो कांस्टेंट वैल्यू बच गई उसे सी बोलते हैं, जैसे यहाँ पर -12 आपका सी। क्लियर हो गई बात क्या। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए बेटे कि अगर यहाँ पर इस चैप्टर में आपने देखा कि क्या लिखा हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में पढ़ना है। मान लीजिए हमारे पास एक ही बार में दो दो लीनियर इक्वेशन है, तो उसे कैसे डील करते हैं और उसकी जनरल फॉर्म को किस तरीके से आप लिखेंगे और कैसे हमें इसे पढ़ना है आगे, ये समझना है। देखिए बेटे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया, 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल्स टू जीरो और 6x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसकी जनरल फॉर्म लिखना चाहूँ तो जनरल फॉर्म यही होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। नीचे वाले का भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। क्योंकि हम पेयर्स पढ़ रहे हैं तो पेयर्स को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज लाते हैं हम। पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट में वन लगा देते हैं, दैट इज यहाँ पर ए की बजाय ए वन, बी की बजाय बी वन और सी की बजाय सी वन हो जाता है बेटे। इसी तरीके से अगर हम दूसरी इक्वेशन को पढ़ रहे हैं तो ये ए टू हो जाएगा, ये बी टू हो जाएगा और ये सी टू हो जाएगा। क्या बात समझ आई क्या। ठीक है ना, क्योंकि हम पेयर पढ़ रहे हैं तो बेटे यहाँ पर ध्यान देना इस बात पे कि जब हम पेयर पढ़ेंगे यानी दो दो इक्वेशन एक साथ होंगी तो पहले वाले में जो कोफिशिएंट है उसे ए वन बी वन और सी वन बोलेंगे, और नीचे वाले जो दूसरी इक्वेशन होगी उसके कोफिशिएंट को हम क्या बोलेंगे, ए टू बी टू और सी टू। क्लियर है क्या। अब देखिए जरा, कोई भी जो लीनियर इक्वेशन होती है, कोई भी जो लीनियर इक्वेशन होती है बच्चे, उसका जो ग्राफ होता है ना हमेशा वो क्या मिलता है, किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा हमें स्ट्रेट लाइन देता है। क्या देता है, स्ट्रेट लाइन, यानी एक सीधी लाइन। तो क्योंकि आप यहाँ पर पेयर पढ़ रहे हैं तो दो दो लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो दो लीनियर इक्वेशन का मतलब है कितनी स्ट्रेट लाइन बेटे, दो स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दो लीनियर इक्वेशन यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि आपको क्या मिलेगी, दो दो स्ट्रेट लाइन मिलेंगी। बात समझ आ रही है क्या। अब दो दो स्ट्रेट लाइन है मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं बेटे, हो सकता है कि वो दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें यानी कट कर दें। ठीक है, तो पहली कंडीशन ही हो गई, पहली आपकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हो। क्लियर है क्या। आगे हो सकता है कि वो दोनों लाइन कभी भी ना मिले यानी दोनों लाइन आपस में क्या हो, पैरेलल, तो ये हो गई दूसरी पॉसिबिलिटी।
हो सकता है जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, हमारी जो दोनों इक्वेशन है वो कैसी लाइन बना दे, कोइंसिडेंट बेटे। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है कि एक के ऊपर एक लाइन आ जाए, दोनों दोनों लाइन एक के ऊपर एक आ जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, दोनों एक के ऊपर एक है, तो ऐसी लाइन्स को हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन्स। क्लियर है, ठीक है बेटे। यहाँ पैरेलल हो सकता है, या फिर दो लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं बेटे, या फिर दो लाइन एक के ऊपर एक यानी कोइंसिडेंट हो सकती है। अब ये पता कैसे लगाएंगे हम कि कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग है, कौन सी पैरेलल है, कौन सी कोइंसिडेंट है। हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगा, हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो दी गई लाइन्स हैं ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या क्या है, ठीक है। बहुत ही ईजी मेथड है, हमें रेशियो फाइंड करना होता है कोफिशिएंट का। एक बार मैं यहाँ भी समझा देता हूँ, फिर वहाँ क्वेश्चन लेकर के भी मैं आगे आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। देखो ज़रा, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं आपके सामने, ठीक है, ध्यान दीजिए ज़रा। पहला जो एग्जाम्पल है 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 है, और अगला क्या बेटे यहाँ पर इक्वेशन 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ रेशियो लिखने की कोशिश करता हूँ, यानी अगर मैं यहाँ पर a1/a2 लिखना चाहूँ तो क्या होगा बेटे, मुझे बताइए। a1/a2 की वैल्यू क्या आएगी बेटे, आप बताइए। देखिए a1/a2 यानी 2/3, ठीक है। ऊपर वाली इक्वेशन में a क्या है 2 और नीचे वाले में 3, तो 2/3 आ गया। ऐसे ही b1/b2 अगर मेरे से लिखना हो तो b1/b2 हम क्या लिखेंगे, b1 की वैल्यू 3 है और b2 की वैल्यू 4 है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। आप क्या लिखोगे, a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं है। तो हमने जब रेशियो चेक करा तो यहाँ पर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आया। तो जब ऐसी कंडीशन है तो लाइन क्या हो जाएंगे बेटे, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। डायरेक्ट हमने बता दिया, ठीक है, रेशियो जस्ट रेशियो चेक करके हमने बता दिया कि लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। और सोल्यूशन कितने होते हैं यहाँ पर, ओनली वन सोल्यूशन। वन सोल्यूशन लिख लो या यूनिक सोल्यूशन लिख लो, एक ही बात है। आगे देखिए जरा, अगली जो लाइन है भाई 3/6 से a1/a2, b1/b2 क्या है 2/4 और c1/c2 क्या है -7/-8। तो यार साफ साफ दिख रहा है कि लास्ट वाला बराबर नहीं है, पहले दोनों बराबर हैं, a1/a2 और b1/b2 बराबर है, ठीक है। इतना तो हमें दिखाई दे रहा है। इसका क्या मतलब हो गया कि यहाँ पर पहले दो रेशियो तो बराबर हैं, दैट इज a1/a2 जो है बेटे वो किसके बराबर है, b1/b2 के। बट यहाँ पर c1/c2 बराबर नहीं है बच्चे, ठीक है। तो ऐसी लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन का मतलब क्या है, कितने सोल्यूशन, जीरो या फिर नो सोल्यूशन, जीरो या फिर नो सोल्यूशन। अगला देखिए बेटे, लास्ट वाले में 2/4 आपको दिखाई दे रहा है क्या, 2/4 बराबर 1/2 बराबर 8/16, ठीक है। 8 हालांकि उधर जाके माइनस हो जाएगा तो -8, और 16 भी इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो -16 माइनस से माइनस कट ही जाना है फिर भी। तो बेटे जब कैंसिल करोगे 2 1 2, 2 2 4, 8 1 8, 8 2 16, 1/2 1/2 1/2, तीनों 1/2 आ गए, यानी तीनों रेशियो बराबर है। जब तीनों रेशियो बराबर है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के और c1/c2 के भी बराबर है, ठीक है। तो ऐसी लाइन क्या रिप्रेजेंट करती हैं, को इंसिडेंट लाइन्स। ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट। और इसमें सोल्यूशन कितने होते हैं, मैनी, ठीक है, मैनी सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन, ठीक है। क्लियर है क्या सारी बातें बेटे, सारी चीज़ें समझ आई हैं क्या। ध्यान रखें कि a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर नहीं है तो लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग, यानी एक दूसरे को क्रॉस करेगी। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर है पर लास्ट वाले c1/c2 के बराबर नहीं है तो लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, पैरेलल, यानी कभी मिलेंगी नहीं। और सोल्यूशन कितने, जीरो। ऊपर एक जगह मिल रही है तो यानी एक सोल्यूशन, यहाँ एक के ऊपर एक ही आ जाती है तो बहुत सारी जगह मिल रही है भाई मेरे, तो कितने, बहुत सारे सोल्यूशन, ठीक है। और इसके लिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों ही बराबर होते हैं। बोलो क्लियर है क्या, ठीक है। एक और चीज़ समझिए कि अगर जहाँ हमें सोल्यूशन मिलते हैं ना, जैसे बेटे आप देख रहे हैं ना कि यहाँ वन सोल्यूशन मिल गया और यहाँ मैनी सोल्यूशन मिल गया, इस वाले में सोल्यूशन नहीं मिले, तो जहाँ सोल्यूशन नहीं मिलते उस लाइन को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। कैसी लाइन बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। लिख लेना कि जहाँ सोल्यूशन नहीं मिलते उस लाइन को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। जहाँ सोल्यूशन मिले, जैसे यहाँ इन दोनों में सोल्यूशन मिले तो इन लाइन को क्या बोलोगे आप, कंसिस्टेंट। क्या बोलोगे, कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट लाइन। सोल्यूशन मिला तो कंसिस्टेंट, नहीं सोल्यूशन मिला तो इनकंसिस्टेंट लाइन्स। क्लियर हो गई बात। जो भी आपने पढ़ा उस पर बेस्ड पहला सवाल है, ठीक है, पेपर में आया हुआ सवाल है, बढ़िया सवाल है। देखिए 2 नंबर में आया हुआ है, क्या पूछ रहे हैं बेटे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यार इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब जानते हैं ना आप, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब लाइन क्या है, कोइंसिडेंट। यही चीज़ आपको पकड़नी है। इनफाइनाइट नंबर, बहुत सारे सॉल्यूशन कहाँ मिलते हैं, कोइंसिडेंट में, यानी लाइन एक के ऊपर एक है, लाइन एक के ऊपर एक है। और जब ऐसी कंडीशन होती है कोइंसिडेंट लाइन में, आपको पता है क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2।
ये कोइंसिडेंट लाइन होती है जब तीनों बराबर होते हैं तो। चलो अब इसी की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे भाई। बताओ A1/A2 क्या है, 2/A है। B1/B2 क्या है, -3/3 है। C1/C2 क्या है, 7/B है। ठीक है, यहाँ से देख लो भाई, ये रहा ये A1/A2, ये B1/B2 और ये C1/C2। क्लियर है। चलो देखो, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से हाफ अलग सॉल्व कर लूँगा इसे। पहले पार्ट को अलग सॉल्व कर लूँगा और फिर इन दोनों को अलग सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, बी निकल जाएगा इधर से। देखो ज़रा यार, यहाँ पर 3 × 2 अगर मैं करूँगा तो कितना हो जाएगा बेटे, 6। और A अगर -3 करूँगा तो कितना हो जाएगा, -3A। 3 से 6 कटा तो कितना है, -2, क्योंकि माइनस का साइन था। तो A की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, -2। इस वाले पार्ट को इधर सॉल्व करते हैं। -3/3 किसके बराबर है बेटे, 7/B के। ठीक है, तो 3 से 3 कटा तो इधर -1 बचा, इधर 7/B है। B को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -B। अब इस माइनस को हटा के इधर 7 के पास भेज दो तो B की वैल्यू आ गई -7। बोलो समझ आ रही है बात क्या। ऐसे ही बेहतरीन सवाल बहुत सारे हैं। ठीक है, और बेटे अगर आप इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ देखना चाहते हैं तो वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, जाके चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे हम। इसके अलावा इसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी वीडियो अभी इसके जस्ट बाद आने वाला है। ठीक है, शेड्यूल कर देंगे हम, इसके जस्ट बाद आने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, हर एक चैप्टर के साथ हम ऐसा ही कर रहे हैं भाई, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ का वीडियो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हैं वो हर एक चैप्टर का आपको मिल जाएगा। और पहले 1 शॉट जरूर देखें हर चैप्टर का, तभी समझ आएंगी चीज़ें। क्लियर है। चलिए समझिए बेटा, अगला सवाल यहाँ पर है। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। अगेन वही है भाई, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर में C1/C2। भाई कोइंसिडेंट लाइन में तीनों बराबर होते हैं। तो दी गई लाइन है यहाँ पर, आप देखो जरा, दी गई लाइन ये है, पहली ये है और दूसरी ये। तो इसके लिए चलो वैल्यूज लिखते हैं हम। बेटा अगर A1/A2 लिखना है तो 3 में क्या आएगा, 6। ठीक है, B1 क्या है, वाई के आगे माइनस साइन है मतलब -1, तो B1 आपका -1 हो गया। B2 क्या है, माइनस का के। C1 की वैल्यू क्या है बेटे, 8 है। और C2 की वैल्यू क्या, -16 है। नहीं, -16 जो यहाँ पर दिया हुआ है ना, -16 को पहले इधर ले जाओगे आप तो +16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +16। तो C2 कितना है, +16। के की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। यहाँ से पहले कंपेयर कर लो, चाहे दूसरे से कंपेयर कर लो, किसी से भी कर लो। जैसे माइनस से माइनस कट गया, 1/K किसके बराबर है बेटे, 8/16 के बराबर है ना। 8 1 8, 8 2 16। 2 जा करके इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 1 2, और एक के जा करके इधर 1 से हो जाएगा तो के की वैल्यू 2 आ गई। चाहे आप इधर पहले इस वाले से कर लेते। देखो 3/6 किसके बराबर है, 1/K के। 3 2 6, 2 और 1, तो के 1 इधर के और 2 1 इधर गया तो 2। दोनों जगह से के वही आना है, चाहे आप पहले को कंपेयर कर लो चाहे दूसरे को। यानी ऑप्शन कौन सा सही है बेटे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हाँ जी इस सवाल को देखो क्या कह रहा है भाई। द पेयर ऑफ इक्वेशन x = a एंड y = b ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स लाइन विच आर पैरेलल कोइंसिडेंट इंटरसेक्टिंग एट BA या फिर इंटरसेक्टिंग एट AB। बहुत आसान सवाल है बेटे। देखो जरा, इसका मैंने ग्राफ दिया नहीं दिया, चलो ऐसे ही बना देता हूँ मैं। देखिए मैं यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन एक छोटा सा आपके लिए बना लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस। यहाँ पर इक्वेशन क्या दिया, बहुत छोटा सा इक्वेशन दिया, x की वैल्यू क्या है, a। ठीक है, मान लेते हैं अगर x की वैल्यू a है तो ये जो आपका x है वो कहाँ आएगा बेटे, x एक्सिस पर ही तो आएगा। ठीक है, क्योंकि y है ही नहीं। ठीक है, y क्योंकि है ही नहीं ना, x की वैल्यू सीधा a दी हुई है, तो x की वैल्यू a है। तो मान लेते हैं, चलो मैं इधर गया, यहाँ पर a है, यहाँ पर क्या x = a मिल गया मुझे। तो अगर यहाँ x = a है तो मैं जब लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये लाइन मिल जाएगी मुझे एक। y की वैल्यू b है तो y पर ऊपर गया, मान लेते हैं यहाँ पर b है तो ये मिल गया मुझे y = b। जब इसकी लाइन ड्रॉ करूँगा तो ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ मिलेगा मुझे। तो ये आ गई पहली लाइन x = a वाली और ये आ गई दूसरी लाइन x = b वाली। तो यहाँ मुझे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया भाई। लाइन जो है एक दूसरे को एक जगह पर क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। ठीक है, ज़रूर कट करेंगे, गारंटीड है कि कट करेंगी। कहाँ करेंगी कट बेटे, पहले x पर चलते हैं, यानी पहले a पर चलोगे, x की वैल्यू है, फिर b पर यानी y पर, y की वैल्यू यानी b है, तो a, b पर इंटरसेक्ट, यानी ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, a, b, यानी राइट आंसर इज डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बेटा इतनी सारी चीज़ें करने के बाद, बेसिक सीखने के बाद, ये जो अभी तक क्वेश्चन आपने पढ़े ये 1 नंबर में ज़्यादा देखने को मिलते हैं।
अब हम पहुंच चुके हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करें। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं कि दो मेथड सीखने हैं हमने, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड भी हमने सीखना है, क्योंकि एग्जाम में ग्राफिकल मेथड से भी सवाल आ रहे हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड को भी हम उठाएंगे। चलिए पहले देखिए जो सवाल है आपके सामने। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाएं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 17 है। हमें सोल्यूशन निकालना है, यानी x और y की वैल्यू निकालनी है। बेटे क्या निकालना है, x और y की वैल्यू। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, बहुत आराम से समझना है। हमें ये एक इक्वेशन दिया है तो इसे मान लेना इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटे, अब करना क्या है, ये समझिए। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 से काम करते हैं, इक्वेशन 1 से उठाते हैं चीज़ें। देखो जरा, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, मैंने बड़े सवाल लिए हैं, सिंपल सवाल नहीं लिया मैंने, वैसे सवाल लिया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ताकि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए, कोई भी अगर डाउट हो ना अलग से वो भी। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा बेटे, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे ना, x या y दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू हमें निकालनी होती है। मान लीजिए मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ इक्वेशन 1 से, तो ये जो आपका 3y है वो राइट हैंड साइड में जाके 9 में से क्या हो जाएगा बेटे, माइनस। और ये जो x से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो जाके 9 माइनस 3y के नीचे डिवाइड हो जाएगा। बोलो बात समझ आई क्या। ये जो आपके पास x की वैल्यू आई 9 माइनस 3y अपॉन में 2, इसे बोल दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 3। क्या बोलूँगा इसे, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बेटा जी, ये जो आपने x की वैल्यू निकाली ना, इससे उठा करके इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना। पुट x इन 2, x की जो वैल्यू आई है उसे किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में। जितना मैंने बोला वो करना है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, 4x प्लस 5y बराबर में क्या दिया बेटे, 17। ये 4 तो 4 रहेगा बेटे, x की जगह पर क्या रख दोगे, 9 माइनस 3y और अपॉन में 2 प्लस 5y बराबर में क्या है बेटे, 17 का 17 रहेगा। जस्ट क्या करा बेटे, ये जो x था इस x की जगह हमने जो ये निकाला हुआ यहाँ पर ये पुट करा है। 2 से 4 कट गया 2 बार में। अब ये जो 2 है अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा 9 से, तो 2 9 जा 18, 2 3 जा 6y प्लस में क्या है बेटे 5y और बराबर में 17 है। क्लियर है ना। 6y में से 5y गए, देखो माइनस प्लस है तो माइनस का 1y बचेगा। 18 माइनस 1y बराबर में क्या है, 17। बेटा ये जो 18 है राइट हैंड साइड में जाकर के क्या होगा, 17 में से माइनस, तो माइनस y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। माइनस से माइनस कटा तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1। बेटा जी y की वैल्यू क्या मिल गई, 1। ये जो y की वैल्यू 1 मिली है इसे उठा करके इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो हमें x भी मिल जाएगा। बेटे बात समझ आ रही है क्या, इतना नोट करिए, जल्दी से वीडियो को पॉज करके इतना नोट करिए, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। देखिए ज़रा मैं रब करने जा रहा हूँ। ठीक है, y की वैल्यू 1 आ चुकी है। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1। अब ये जो y की वैल्यू 1 आई है इसे उठा करके 3 में रख दीजिए। पुट वैल्यू ऑफ y इन 3। भाई x बराबर 9 माइनस 3y अपॉन में 2 दिया था। बेटे ये जो y है ना, 3 के बगल में यहाँ पे 1 रख दो और नीचे 2 है। 3 1 जा 3, 9 में से 3 गया तो 6 बचो और नीचे 2, 2 से 6 कटा यानी 3। बेटा जी x कितना आ गया, 3। x कितना आ गया, 3। क्या क्या, एक बार आराम से बता रहा हूँ। पहली इक्वेशन से x निकाला और दूसरे में रखा, दूसरे से y आया उसे तीसरे में रखा। भाई पहली इक्वेशन से क्या निकाला, x, पहली इक्वेशन से x निकाला और उसे कहाँ रखा, दूसरी इक्वेशन में, और रखते ही y आ गया, y को कहाँ रखा, तीसरे में, और जब तीसरे में रखा तो x आ गया। क्या करा, पहली इक्वेशन से x निकाल के दूसरे में रखा, दूसरे से y आया उसे तीसरे में रखा, ये इसमें तीसरे में, तो x मिल गया। बहुत आराम से समझाया है, नहीं समझ आया तो वीडियो को पीछे करिए, दोबारा देखिए, और मैं चल रहा हूँ अगले मेथड यानी एलिमिनेशन मेथड। इसी सेम क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से कराऊंगा, कोई नया क्वेश्चन नहीं लूंगा, इसी सेम क्वेश्चन को कराऊंगा एलिमिनेशन मेथड से। इसी सवाल को बेटे एलिमिनेशन मेथड से कराएंगे। अब एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए करना क्या होता है आपको, दोनों इक्वेशन का x या फिर y, दोनों इक्वेशन में x या फिर y किसी भी एक का कोफिशिएंट सेम करना पड़ता है। जैसे जैसे यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 4x है, तो बेटे इसे भी आप क्या करो, 4x बना लो। ठीक है, या तो जो ये 3y और 5y है इन दोनों को सेम कर लो। ठीक है, दोनों में से किसी को भी कैसे भी सेम करना पड़ता है, चाहे y वाले को चाहे x वाले को सेम करना ही पड़ेगा। ठीक है बेटे, तो करेंगे कैसे,
हमें एलसीएम लेना होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक्स को सेम करना चाहता हूँ, तो 4x और 2x, तो 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। तो बेटे एक तो पहले से ही 4 है ये वाला, तो हमें क्या करना है, जो 2x है ना, इसे हमें क्या बनाना पड़ेगा, 4। तो कैसे बनाए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2, यानी दो नंबर है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है बेटे, और ये क्या है, इक्वेशन 2। तो पहली वाली इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, 2 से। 2x प्लस 3y बराबर में, ये जो 9 था ना पहली इक्वेशन, इसे किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 2 से। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 जा क्या हो जाएगा बेटे, 4x, 2 3 जा क्या हो जाएगा, 6y, 2 9 जा क्या हो जाएगा बच्चे, 18। मल्टीप्लाई करते ही जो इक्वेशन आया उसे मानना है इक्वेशन नंबर 3। क्या मानना है उसे, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है अगले स्टेप में, आप देख रहे हैं कि आपने बिल्कुल सेम कर लिया, यहाँ पर 4x था और पहले वाले में भी 4x बना लिया, ठीक है। अब क्या करना है आपने, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय थर्ड, ठीक है, 2 फ्रॉम थर्ड। इक्वेशन 2 को 3 में से घटा दो, या 3 में से 2 को घटा दो, उल्टा कर दो, है ना, कैसे भी कर दो, किसी को भी किसी में से घटा दो जिनका सेम हो चुका है। देखो 4x सेम हो गया, तो इन्हों माइनस करना है। 4x प्लस 5y जो है बेटे वो कितना है, 17 है। और यहाँ पर जो अपना आया 4x प्लस 6y वो कितना आया बेटे, 18। इन दोनों को माइनस करना है, मैं क्या करना है, इन दोनों को माइनस। तो 4x में से 4x चला जाएगा तो क्या बचेगा बेटे, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, कैंसिल आउट हो गया। 5 में से जब 6 जाएगा, देखो माइनस माइनस साइन लगा दो, साइन को उल्टा कर देना होता है, नीचे वाले के साइन को क्या कर देना, सबको उल्टा। यहाँ माइनस लग गया, ये प्लस था तो ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस। 5y में से 6y जाएगा तो कितने y बचे बेटे, इधर लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ एक y बचा माइनस का। 17 में से 18 गए तो माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। क्या समझ आया क्या बेटे, हमने कोफिशिएंट को सेम करके, चाहे एक्स या चाहे वाई वाले, हमने यहाँ एक्स को सेम करा और दोनों इक्वेशन को माइनस करा, तो वाई की वैल्यू कितनी मिली हमें, 1। अभी जो वाई की वैल्यू 1 आई है उसे उठा करके चाहे पहली इक्वेशन में रख दो चाहे दूसरी में रख दो, ठीक है, पहली में रख दो चाहे दूसरे में, आपको एक्स भी मिल जाएगा। चलिए रखते हैं, रब कर रहा हूँ मैं, जल्दी से नोट कर लो। देखिए ज़रा, ये जो वाई की वैल्यू आई है ना हमारी, कितनी आई है भाई, 1। इसमें रख रहा हूँ मैं, फर्स्ट इक्वेशन में डायरेक्टली रख रहा हूँ, पुट वैल्यू ऑफ वाई इन 1। बेटे 2x प्लस 3y, वाई की जगह 1 रख देंगे और बराबर में 9 है। 3 1 जा 3, 3 उधर जाके 9 में से माइनस होगा तो क्या बचेगा, 6। 2 से 6 कटा तो क्या बचा बेटे आपका, x बराबर 3। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 3 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 3। बोलो क्लियर है क्या एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। यही दूसरा मेथड है। आगे चलते हैं और आगे मैं सिखाता हूँ इसे ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करें, ठीक है। सेम सवाल को ही ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करना आपको सिखाने जा रहा हूँ मैं। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम होता है कि दोनों इक्वेशन के अलग अलग सोल्यूशन निकालने होते हैं, ताकि हम ग्राफ पर लाइन को प्लॉट कर पाएँ, ठीक है। ग्राफ पर लाइन को क्या कर पाएँ, प्लॉट। चलो, इक्वेशन 1 जो है और इक्वेशन 2, बेटा क्लास 9th में आपने बहुत अच्छे से सोल्यूशन निकाले हैं, 4 4 सोल्यूशन, 5 5 सोल्यूशन। तो यहाँ पर 4 4 5 5 नहीं, सिर्फ 2 सोल्यूशन निकाल लो, बहुत है। कितने सोल्यूशन निकाल लो बेटे, सिर्फ 2 सोल्यूशन निकाल लो, आपके लिए बहुत है। मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, देखिए सोल्यूशन निकालने के लिए ना, जैसे ये इक्वेशन अलग है और ये वाली इक्वेशन अलग है, दोनों के अलग अलग सोल्यूशन हमें निकालने हैं, ठीक है बेटे। चलो, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है बेटे, ये एक्स के लिए और वाई के लिए, इधर भी एक बॉक्स बना लेता हूँ। दो दो बॉक्स बनाने हैं एक्स के लिए और वाई के लिए, ठीक है भाई, दो ही दो सोल्यूशन निकालूंगा मैं, ठीक है जी। मान लीजिए अब, ठीक है, मैं वैल्यूज़ को रखने जा रहा हूँ यहाँ पर। एक्स की वैल्यू मान लीजिए मैं 3 पुट करता हूँ, ठीक है। एक्स की वैल्यू 3 पुट कर दूँ या 0 पुट कर दूँ, चलो एक्स की वैल्यू पहले 0 पुट कर देता हूँ। पुट एक्स इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ इसमें पहली इक्वेशन में, तो 2x की जगह 0 आ जाएगा, प्लस 3y बराबर में बेटे जी कितना है, 9। तो 2 इंटू 0 तो मामला ही खत्म हो गया। 3 से 9 कटा तो y कितना आ गया आपका, 3 3 9, ठीक है। क्या समझ आया, समझ ये आया कि भाई जब मैंने x को 0 रखा तो y मेरा कितना आ गया, 3। जब मैंने x को 0 रखा तो y कितना आ गया मेरा, 3। क्लियर है। एक और सोल्यूशन निकाल लेता हूँ यहीं पर इसी कम जगह में, ठीक है। इस बार क्या y को 0 रख दूँ, चलो y को मैं 0 रख देता हूँ। पुट y इक्वल टू 0, जैसे ही y को 0 रखा तो 2x प्लस 3 इंटू यहाँ y की जगह 0 आ गया और बराबर में क्या, 9। तो बेटे अब क्या हुआ, 3 इंटू 0 खत्म हो जाएगा, 2 जा करके 9 से डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.5 या 9/2, 9/2 यानी 4.5, ठीक है भाई, 4.5 वैल्यू आ गई x की।
भाई 9 का आधा करोगे तो 4.5 ही आएगा ना, तो y को जब 0 रखा तो आपका x कितना आ गया 4.5। पॉइंट में भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वाले का निकालते हैं, चलो इसमें क्या करें भाई, x को 0 रखें एक बार क्या, थोड़ा डेसिमल में ही आएगा पर ठीक है। अगर मैं 4 टू और कोई फ़ायदा है नहीं भाई, यही रखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। x को चलो मैं 0 रख रहा हूँ, पुट x इक्वल टू 0। मान लीजिए बेटे x की जगह मैं 0 रखता हूँ, तो 4 मल्टीप्लाई x की जगह 0 आ गया, प्लस में 5 y बराबर में क्या बचा 17। तो 4 0 0 तो ख़त्म हो गया भाई, 5 जाके 17 से डिवाइड होगा, तो 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20 डेसिमल के बाद, यानी 3.4 आ जाएगा भाई। x को जब आपने 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी है 3.4 आएगी, चेक कर लेना आप डिवाइड करके, ठीक है, यही आएगा बेटे। क्लियर है क्या? अच्छा, अब क्या मैं y को 0 रख लूँ क्या? रख लेते हैं भाई, y को 0 रख लेते हैं। 0 के अलावा भी कुछ और भी रख सकते हो, पर मैं ऐसे ही रख रहा हूँ। चलो मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू यार 1 रख लेता हूँ, x की वैल्यू फिर 3 आ जाएगी ना कॉमन। चलो नहीं, वो नहीं रखेंगे, वो तो सोल्यूशन ही है, अब तो हमें निकाल के दिखाना है आपको। y की वैल्यू मैं 0 रख रहा हूँ, y की वैल्यू जैसे ही 0 रखूँगा तो आपको पता है y वाला टर्म 0 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा 17 को, ये 4 से 17 डिवाइड होगा तो कितना आएगा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4.25 4.25। जब y को 0 रखा तो x कितना आया 4.25। क्लियर है बेटे? दो दो सोल्यूशन दोनों के निकाल लिया। अब इन दोनों सोल्यूशन को ना प्लॉट करना है कार्टेशियन प्लेन पर, चलिए करते हैं। यहाँ पर सोल्यूशन को प्लॉट करना है, आप देख लीजिए आपने वैल्यूज़ क्या क्या निकाली हैं भाई। पहले वाले में क्या वैल्यूज़ निकाली हमने, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई 3, एक्स 4.5 तो वाई 0, ठीक है, इस हिसाब से निकाल लें। चलिए प्लॉट करते हैं बेटे पहली इक्वेशन को। तो x की वैल्यू क्या थी 0, यानी x पर 0 मूव करना है, तो y पर कितना जाना था हमें, y पर कितना जाना था 3। तो यार x पर 0 और y पर 3 जाएंगे तो पहला पॉइंट मुझे क्या मिलेगा ये, ठीक है 0,3। अगला क्या था, x पर 4.5 जाना है, तो 4.5 का मतलब है 4 और 5 के बीच में, और y पर 0, यानी अगला जो पॉइंट मिलेगा ये मिलेगा, ये वाला, ठीक है। पहला पॉइंट क्या मिला मुझे 0,3, x 0 और y 3। अगला जो पॉइंट है वो क्या था, x है 4.5 और बेटे y कितना है आपका 0। इन दोनों को मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, इन दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन। चलो करता हूँ, देखता हूँ स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है, ज्वाइन कर दिया दोनों को तो ये मिल गया लाइन हमें। क्लियर है क्या? अब आगे क्या करना है बेटे, आगे अगला सोल्यूशन प्लॉट करना है। चलो देख लेते हैं आराम से क्या है, x की वैल्यू 0 तो y पर 3.4 जाना है। 3.4 का मतलब है 3 से थोड़ा सा ऊपर, 3 से थोड़ा सा ऊपर है ना, 3.5 से थोड़ा सा नीचे, थोड़ा एग्जैक्ट नहीं बनेगा, हो सकता है बेटा गलती भी हो जाए। ये पॉइंट मिला हमें, ठीक है। ये कितना है, ये है x 0 और y 3.4। थोड़ा इसमें बनाना मुश्किल हो जाता है पर फिर भी ट्राई कर रहे हैं हम। अगला क्या है बेटे, अगला इन्होंने क्या बोला कि x पर 4.25 जाना है और y पर 0। चलो चलते हैं भाई 4.25, x पर 4.25 मतलब ये थोड़ा सा पहले, 4.5 से थोड़ा सा पहले है ना, यहाँ पर। ओहो वर्क कर रहा मार का, ये आ गया, ठीक है, पॉइंट ड्रॉ हो गया भाई। 4.25, 0। इन दोनों को मिलाता हूँ मैं, इन दोनों को क्या करूँगा मैं, आपस में जोड़ूंगा, ठीक है। और देखते हैं कहाँ से जाता है, इंटरसेक्ट करता है। बहुत ही नैरो पॉइंट, बहुत ही पतला सा पॉइंट मिल रहा है मुझे, देख रहा हूँ मैं, लेकिन ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए। ये ठीक है बेटा, थोड़ा सा अलग भाग गया, थोड़ा सा अलग भाग गया, मैं थोड़ा सा इसे मूव कराता हूँ। ये यहाँ आना था ना, रोटेट होगा, ये आ गया एग्जैक्ट, ठीक है, ये आ गया। चलो अब ध्यान दो ज़रा मेरी बात पे, ये जो कॉमन पॉइंट आया ना, थोड़ा सा हम यहाँ पर लाइंस जो है थोड़ी सी मोटी हो गई है बेटे, जो कॉमन पॉइंट आएगा ना वो ये आएगा, देखो ये मिल रहा है आपको, ये वाला, ये इस जगह पे, ठीक है, ये देख रहे हो आप, इस जगह पर आपको कॉमन पॉइंट मिल रहा है। ये पॉइंट क्या है, इस जगह पर x की वैल्यू कितनी आ रही है 3, देखो ज़रा x की वैल्यू 3 आ रही है और y की वैल्यू क्या दिखा रहा है 1, ठीक है। और हमने जब सॉल्व करा था, जो हमने नॉर्मली सॉल्व करा था एलिमिनेशन से, तो क्या आया था y1 आया था और x क्या आया था बेटे यहाँ पर 3, ठीक है। और यहाँ पर जब आप ग्राफिकली कर रहे हैं तब भी x कितना आया है आपका 3 और y कितना आया 1, ठीक है।
हालांकि हमारा ये जो ग्राफ है थोड़ा प्रॉपर नहीं है, थोड़ा बनाने में इसमें प्रॉब्लम भी हो रही है। अगर आपके पास स्केल और पेंसिल होगा तो एग्जैक्ट ऐसे ही बढ़िया आंसर आएगा। देख रहे हैं आप, इतना एरर होने के बाद भी आंसर बिल्कुल अच्छा ही आ रहा है। एक्स की वैल्यू 3 आ रही है और वाई की वैल्यू 1। क्लियर है बेटे? करना क्या है, आपको दो दो सोल्यूशन निकाल लेने हैं। दो दो सोल्यूशन निकाल करके क्या करना है, ग्राफ पर प्लॉट कर लेना है। जो कॉमन पॉइंट आएगा, यानी जहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट करेगी, वो आपका सोल्यूशन होगा। समझ आ गई क्या बात, कैसे निकालना है सोल्यूशन? ठीक है, आई होप कि समझ आ गई होगी बेटे। चलिए, इस टाइप की इक्वेशन भी आ जाती है एग्जाम में। ठीक है बेटे, सीबीएसई 2011 और 2025 दो बार आ रखा है ऐसा सवाल। ठीक है, चलिए समझिए ऐसे सवालों को कैसे करना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कोफिशिएंट का एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ एक्स के साथ में 99 है और यहाँ वाई के साथ में, वाई के साथ में 101 है, पर यहाँ वाई के साथ में, वो सॉरी एक्स के साथ में हो गया। ठीक है, तो यहाँ कोफिशिएंट का एक्सचेंज हो गया, एक्स वाला वाई पे चला गया और वाई वाला एक्स पे। तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, काफ़ी बड़ा सवाल बन जाता है यहाँ पर। अगर हम एक कोफिशिएंट को सेम करना चाहें तो काफ़ी टाइम लगेगा। अगर मैं चाहूँ कि एक्स के आगे जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाए तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम करते क्या बेटे, एक बार इन दोनों को ऐड करेंगे। एक बार दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड, और एक बार दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। चलिए करवाइए। 99 में 101 ऐड करा तो क्या आ जाएगा बेटे, 200x। 101 में दोबारा 99 ऐड करा तो 200y आ जाएगा क्या, बराबर 499 में अगर मैं 501 ऐड करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 1000। बोलो सही है क्या? अब 200 के टेबल से तीनों को काट देते हैं, कैंसल आउट कॉमन लेकर के, तो यहाँ पर तो x बचेगा, यहाँ पर सिर्फ y बचेगा, और 200 के टेबल में 1000 कितनी बार में आएगा, 5। तो x प्लस वाई बराबर 5, एक नई इक्वेशन आ गई क्या? जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा बेटे, देखो 101 में से मान लीजिए मैं 99 माइनस कर देता हूँ तो क्या बचेगा बेटे, यहाँ पर 2x। 99 में से फिर यहाँ पर 101 वाई माइनस करता हूँ तो माइनस का 2y। 501 में से 499 गया तो क्या बचेगा, 2। 2 2 2 सब में से काट दिया तो यहाँ पर x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 1। अब इन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई निकल जाएगा। बहुत आसान है, दोनों को एक बार ऐड करा, दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट करा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखो बेटे, एलिमिनेशन लगा लो। एक्स प्लस वाई बराबर 5 है और एक्स माइनस वाई बराबर कितना है, 1। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स बिल्कुल सेम है तो माइनस कर देंगे, माइनस, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। एक्स एक्स कट गया, वाई और वाई कितना हो जाएगा बेटे, 2y। 5 में से 1 गया तो 4 बचा, 2 से 4 कटा तो 2, यानी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4। जैसे ही वाई की वैल्यू 4 आई यहाँ पर रख दो, 4 रख दिया वाई। ठीक है, 4 जाके उधर माइनस हो जाएगा तो 1। एक्स कितना आ जाएगा आपका, बोलो क्लियर है क्या? ठीक है। बिल्कुल सेम सवाल देखिए बेटा, पेपर का मैं इस फोटो खींच करके लाया हूँ, पेपर में आया हुआ है, ये बोर्ड का एक मेरे पास क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ था, तो उसमें से मैंने ये क्वेश्चन निकाला हुआ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देख रहे हैं आप, यहाँ पर सिर्फ नंबर बदल दिए। ठीक है, ये देख रहे हो आप, कोफिशिएंट का एक्सचेंज हो रहा है। तो इसे अपने आप करके दिखाएंगे क्या मुझे? ठीक है, बिल्कुल अपने आप करेंगे आप। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। ठीक है, अपने आप ट्राई करके बताओ। चलो बेटे जी, अगला सवाल पढ़िए, इसका बी पार्ट है और देख रहे हैं आप दो दो नंबर में ही है। ठीक है, स्टैंडर्ड में आया हुआ है। इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल द ग्रेटर एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 50 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं बेटे? सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिन्हें ऐड करके 180 डिग्री आ जाए। ठीक है, तो एक एंगल को मैंने मान लिया x और दूसरे को मैंने मान लिया y, तो दोनों को ऐड करके कितना आता है सप्लीमेंट्री में, 180। तो पहली इक्वेशन तो यही बन गई। अगले में क्या बोल रहे हैं कि उसमें से जो बड़ा वाला एंगल है, मान लेते हैं चलो x बड़ा वाला एंगल है, तो बड़ा वाला जो एंगल है वो छोटे वाले से कितना ज़्यादा है, 50 ज़्यादा। ये x इक्वल टू वाई प्लस 50। ठीक है, बड़ा एंगल छोटे वाले से 50 ज़्यादा, तो ये दो इक्वेशन बन गई। सॉल्व कर लो, दोनों एंगल आ जाएंगे। कैसे सॉल्व करें, दोनों को माइनस कर देते हैं। ठीक है, पहले जनरल फॉर्म में लिख लो। अगर y को उठा के मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, और इधर 50 बचेगा। ठीक है, ये कर लिया मैंने। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर में क्या दिया बेटे, 180, और यहाँ एक्स माइनस वाई क्या दिया बराबर में 50। माइनस करेंगे तो साइन सबके चेंज होंगे, नीचे वालों के गया वाई और वाई, 2y। 180 में से 50 गए तो बेटे बचा 130। 2 से 130 कटा तो कितना आ गया, 65। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 65 डिग्री। कितनी आ गई बेटे जी, 65 डिग्री। ठीक है, अगर y आपका 65 है तो x क्या होगा, कहीं भी वैल्यू पुट कर दो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ दूसरे वाले में कर देता हूँ यहाँ। ठीक है, x की जो वैल्यू है y प्लस 50 थी, तो y की जगह 65 रख दिया और यहाँ पर 50 रख दिया। तो 65 और 50 कितना हो जाएगा, 105। सॉरी 115, 115 डिग्री होगा बेटे। कितना हो जाएगा, 115 डिग्री। क्लियर है क्या, दोनों एंगल्स आ गए।